नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुमार। आज का सेशन आप सबके लिए, जो भी आम लोग हैं और जो छात्र हैं, उन सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के सेशन के दौरान हम विश्व के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे और आज जानेंगे कि इस संगठन का इतिहास क्या रहा है और इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी पूरे विश्व को। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप सबको बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं तमाम प्रकार के, जो कि लोग उसको इतने कठिन भाषा में बताते हैं, समझाते हैं, जिससे कि वो एक बहुत बोरिंग सा महसूस होता है। लेकिन आज इस सेशन में इतना इजी वे के अंदर उसको बताने का प्रयास करेंगे कि वो आपको याद हो जाए और आप उसके बारे में समझें कि वाकई ये है क्या। तो आज का जो हमारा सेशन है जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो संगठन का नाम आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज उसको हम अपने हिसाब से आप सबके सामने रखेंगे और उसको समझेंगे। आज का जो हमारा संगठन की जानकारी जो प्राप्त करना चाहते हैं वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत विश्व के तकरीबन सभी देश सम्मिलित हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि यूनाइटेड नेशन की जरूरत क्यों पड़ी और यूनाइटेड नेशन क्यों हमारे बीच में बनाया गया, या उस समय के जो बुद्धिजीवी प्रबुद्ध नेता थे किस परिस्थिति के बाद जब निकले तो यूनाइटेड नेशन को बनाने का विचार किए। समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 से जो है 1 सितंबर 1945 तक चला था। उस समय किसी प्रकार के अलायंस नहीं थे, कोई इस प्रकार का संगठन नहीं था कि जो कि किसी प्रकार की अगर स्थिति पूरे विश्व में पैदा हो जाए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो उसमें अपना मत रख सके, अपना विचार रख सके, उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध जब 1 सितंबर 1939 से 1 सितंबर 1945 तक चला, स्थिति विश्व की बहुत ही डामाडोल हो गई। उसमें तमाम प्रकार के समस्याएं आई, एक दूसरे के संबंधों में बहुत खटास, बड़ा विरोध हुआ। विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो एकदम छिन्न भिन्न हो गई। तब उस समय जो प्रबुद्ध नेता थे उस समय के, उन्होंने विचार किया कि क्यों ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसे संगठन को बनाया जाए कि जब कभी हमारे विश्व के ऊपर कोई भी प्रकार की समस्या आए तो उस पर हम किसी एक मंच पे इकट्ठा होकर के चर्चा कर सके, विचार विमर्श कर सके और उसकी समस्या का समाधान कर सके। तो इसी उद्देश्य को सोचते हुए यूनाइटेड नेशन के बारे में विचार किया गया। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या था। कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसमें किसी ना किसी प्रकार का एक उद्देश्य छिपा होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य जीवन में होता नहीं है, और वो चाहे कार्यालय संबंधी कार्य हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन संबंधी कार्य हो, देश संबंधी कार्य हो, अंतरराष्ट्र संबंधी कार्य हो, हर जगह कहीं ना कहीं उद्देश्य जरूर है। जब तक उद्देश्य नहीं है तब तक जो है किसी कार्य का मतलब नहीं निकलता है। अब इसमें उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ये उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था कि जो अंतरराष्ट्र है उसमें शांति और विश्व के जितने लोग हैं, जितने देश हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। कोई भी देश कितना शक्तिशाली क्यों ना हो जाए और कोई देश कितना कमजोर ना हो, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो बहुत ताकतवर हो गया है वो कमजोर को कब्जा कर ले, उसको परेशान करे। तो पहला उद्देश्य यही था, शांति रहे और सुरक्षा सबको प्रदान हो। दूसरे पे रहा मित्रवत संबंधों का विकास। अगर जब हम कहीं इकट्ठा होकर के किसी मीटिंग के माध्यम से अपने बातों को रखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद में उसमें हम उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हमारे संबंध मधुर होते हैं। जब तक हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं तब तक हमारे संबंधों में मधुरता नहीं रहती है।
उसी बात को सोचते हुए यह सोचा गया कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अगर हम लोग कहीं इकट्ठा होके चर्चा करेंगे, बात विचार रखेंगे, तो हमारा आपसी संबंध अच्छा होगा, हम मित्रवत रहेंगे। अब बात आती है कि तीसरे की, अंतरराष्ट्रीय भाईचारा। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय भाईचारा बनाने का आशय यह रहा कि जब किसी कार्य को करने के लिए 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठा होंगे, तो वहां पर आपसी संबंधों में भ्रातृत्व की भावना आएगी, एक दूसरे को हम भाई भाई समझेंगे, बहन बहन समझेंगे, एक परिवार का संबंध होगा। यह भावना के साथ उस समय के प्रबुद्ध लोग इस पर विचार किए। अब बात आती है मानवाधिकार की सुरक्षा। हम मानव हैं, हर मानव को अपने जीवन जीने का अधिकार है, उसमें तमाम प्रकार के अधिकार हैं। हमको शांति है, सुरक्षा है, खाना है, पीना है, अपने प्राण की सुरक्षा है, अपने विकास के लिए हमको साधन संसाधन मिलने चाहिए। इस प्रकार से जो है इसके बारे में विचार किया गया। अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करना, कुछ इस प्रकार से कानून बनाया जाए कि जो एक राष्ट्र के ऊपर ना होकर के अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रहे, उसपे कोई बातें हो तो वो आसानी के साथ धरातल के विश्व पटल पर आसानी से फैलाया जा सके। एक तो इसका उद्देश्य ये रहा। अब आता है सभी देशों के साथ सामंजस्य, मतलब एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी रहे, एडजस्टमेंट होता रहे कि कोई किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है तो दूसरा उसकी मदद करे, कोई किसी से जूझ रहा है तब उसकी मदद की जाए। तो आपसी जो तालमेल है, जो सामंजस्य है, ये भी एक उद्देश्य रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें और सब चीजें की क्या जरूरत पड़ी है। अब इसका एक सबसे बड़ी बात ये रही कि इसको बनाया कहाँ जाए, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ रखा जाए, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर के लिए यूएसए का जो है एक सिटी है, एक शहर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर को स्थापित किया गया। वहीं पर इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की गई। अब उसके बाद में यह देखा गया कि क्या एक जगह से ही बैठ करके सब जगह का नेतृत्व किया जा सकता है। तो यह लगा कि नहीं, इसके लिए कुछ शहर को और चुना गया, कुछ देशों को चुना गया, जिसमें एक है जो जिनेवा। जिनेवा में एक ऑफिस खोला गया, कार्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर। दूसरा है नैरोबी, केन्या, केन्या की राजधानी है। नैरोबी शहर में एक और ऑफिस खोला गया। तीसरे नंबर पे आता है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पर जो है एक ऑफिस इसका एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद हेग, नीदरलैंड की राजधानी है, यहां पर एक ऑफिस बनाया गया यूएन का। यहां से बैठ करके पूरे दुनिया में जितने भी हम कंट्री हैं वहां पर जो है इसकी विचार चर्चा परिचर्चा होती रहती थी। अब आप देखिए, बड़े तरीके से सोचिए इस पे। आप सब लोग हमेशा सोचते हैं कि ये न्यूयॉर्क में है, लेकिन न्यूयॉर्क का इसका जो पता है 760 यूनाइटेड नेशन प्लाजा, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। यहां पर जो है इस पते के ऊपर यूएन का ऑफिस स्टैब्लिश है। अभी ये देखते हैं कि यह संगठन तो बन गया, वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति यह है कि इसके सदस्य देश 193 हैं, जो मौके पर सारे सम्मिलित होकर के कार्य को कर रहे हैं। उसमें 2 समीक्षात्मक देश हैं जिनको अभी ऑब्जर्वेशन श्रेणी में रखा गया है। सॉरी, ये अगर यूएन की कंडीशन को पूरा करते हैं तो इनको भी जो है यूएन में शामिल कर लिया जाएगा। अभी मौके पे 193 देश इसमें शामिल हैं। कुल देशों की संख्या 193 है। अब इसमें स्ट्रक्चर में जब देखते हैं तो कोई ना कोई इसके नेता भी होंगे, जिसमें डिप्टी नहीं, सबसे नंबर 1 पे रहते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो है एंटोनियो गुटेरस। ये जो है सेक्रेटरी जनरल यानी चीफ के पद पे हैं। ये इसका नेतृत्व देखते हैं जो चीफ है। उसके बाद सेकंड पद पे आते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो है अमीना जे मोहम्मद। ये अमीना जे मोहम्मद जो है सेक्रेटरी जनरल है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट जो है वो कसाबा कोरोसी है, कसाबा कोरोसी। आर्थिक और सामाजिक काउंसिल प्रेसिडेंट, यानी कि जो धन को देखते हैं, जो वहां का इकोनॉमिक्स एंड सोशल
काउंसिल है उसका कार्यभार देखते हैं कोलिन पिक्सन। ये जो है आप मौके पे 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो यूएन को संचालित करते हैं, यूएन को देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि यूएन में जो देश शामिल हैं उन किन भाषा का प्रयोग करते हैं, किन भाषा को वहां पर प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 1 इसमें देखिए अरबी है, अरबी को मान्यता दी गई है, वहां पर अरबी में भी कार्य होता है। नंबर 2 पे चाइना है, यानी कि चाइनीज, चीन की भाषा चाइनीज, इसको मान्यता है। तीसरे पे इंग्लिश, अंग्रेजी, चौथे पर फ्रेंच और 5वें पर रशियन और छठे पे स्पेनिश, यानी कि 6 भाषाओं को यूएन ने मान्यता दी है। इन 6 भाषाओं में वहां पर कार्य किया जाता है। अब एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो चार्टर था, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, उस ड्राफ्ट को जो है कब पेश किया गया, कब इस पर काम स्टार्ट किया गया, तो ये था 26 जून 1945। 26 जून 1945 को चार्टर साइन किया गया, बैठ करके इसके बारे में विचार विमर्श हुआ और साइन हुआ। अब आता है कि चार्टर लागू कब हुआ, कब यूएन पूर्ण रूप से लागू हो गया, कब इसको पूर्ण रूप से एक संगठन के रूप में मान्यता मिली, वो तारीख है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में जो है यह चार्टर पूर्ण रूप से लागू हुआ और यूनाइटेड नेशन एक संगठन के रूप में प्रभावी हो गया। अब ये देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण जो दिन है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल सभी देश के सदस्य इकट्ठा होकर के विश्व की जो ये पॉइंट है इन सब पे विचार किया जाता है, इन सबकी सुरक्षा की बात होती है, बंधुत्व भावना की बात होती है। वो तारीख 24 अक्टूबर है। इस दिन को जो है यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। आप ये देख लीजिए फ्लैग है, यह यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, कुछ इस तरीके से जो है ये दिखता है। इसके अंदर 5 छल्ले हैं, 1 2 3 4 5 छल्ले हैं। इन छल्लों के बीच में जो हमारे महाद्वीप है उनको थोड़ा सा दिखाया गया है कि ये हमारे महाद्वीप है, यहाँ हम लोग बसे हैं, हमारा धरती का क्षेत्र है, जहां जहां धरातल है, और उसके बाद में इस तरीके से पत्तियों से इसको बाहर से बनाया गया है। ये यूनिट का एक फ्लैग है, हमने इसको आपको बताने का, दिखाने का कोशिश किया। इस तरीके से हम ये समझे कि यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज के सेशन के अंदर हम यही बताने का प्रयास किए कि यूनाइटेड नेशन क्या है, कैसे कार्य करता है, इसमें कौन से अधिकारी हैं, या फिर इसकी भाषा कौन सी है, कहाँ कौन सी भाषा यहाँ प्रयोग होती है, इसके अन्य ऑफिस कहाँ है और मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है, इस पे चर्चा हो गई। अगला वीडियो इसी संबंधित अब आगे चलता रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि एक्स आर्मी महेश नॉलेज अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सबके पास में वीडियो पहुंचती रहे। और किसी प्रकार की वीडियो आप लोग और चाहते हैं, जिस पर जानकारी चाहते हैं, उसको कमेंट करिए, जिससे कि हम आप सब तक जो है अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।